कुछ ही दिनों बाद गांव में ठंड ने भी दस्तक देनी शुरू कर दी। तभी हरिराम ने अपने घर के बाहर एक तख्ती टांग दी जिस पर लिखा था, सूखी लकड़ी 10 रुपए प्रति किलो। जैसे ही गांव वालों की नजर उस तख्ती पर पड़ी, उन्हें समझ आ गया कि हरिराम पिछले कई दिनों से रोज जंगल क्यों जा रहा था और सूखी लकड़ियां क्यों जमा कर रहा था। भाई, क्या तुमने हरिराम के घर के बाहर लगी वो तख्ती देखी? उसने 1 किलो लकड़ी का दाम 10 रुपए लिख रखा है। बड़ा दिमाग लगाया है उसने। जंगल से बिना पैसे की लकड़ियां काटकर अब वही हमें पैसे लेकर बेच रहा है। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब जब हरिराम रोज जंगल जाकर ढेर सारी सूखी लकड़ियां काटता था, तब हम उससे पूछते भी थे कि इतनी लकड़ियों का आखिर करेगा क्या, लेकिन वो हर बार कोई न कोई बहाना बना देता था। तभी हमें उस पर थोड़ा शक तो हुआ था, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि वो ऐसा भी कर सकता है। तो फिर इसमें ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है? हरिराम से 10 रुपए किलो लकड़ी खरीदने से बेहतर है कि हम सब कल खुद जंगल चलें और वहां से सूखी लकड़ियां काट कर ले आएं। जब ये बात हरिराम के कानों तक पहुंची तो उसकी चिंता बढ़ गई। उसे लगा कि अगर गांव वाले खुद जंगल से लकड़ियां ले आए तो उसका लकड़ी बेचने का सारा हिसाब बिगड़ जाएगा। अरे भाग्यवान, क्या तुम्हें पता है, गांव वाले कल जंगल जाकर सूखी लकड़ियां काटने का सोच रहे हैं। अगर वे खुद लकड़ियां ले आए तो फिर कोई हमसे क्यों खरीदेगा? ऐसे में मेरी अब तक की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। हाँ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। काश ऐसा कोई करिश्मा हो जाए कि कल गांव वाले जंगल जाने का सोच ही ना पाए। अब तो बस ऊपर वाले पर ही भरोसा है, वही कोई रास्ता निकाल सकता है। कुछ ही समय बाद रात गहराने लगती है। दोनों पति पत्नी भोजन करके सो जाते हैं, लेकिन आधी रात होते होते ठंड के साथ आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं और थोड़ी ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के साथ साथ ठंड और भी तेज हो जाती है। लगातार पानी गिरने से जंगल के सारे पेड़ पौधे भीग जाते हैं और वहां मौजूद सूखी लकड़ियां पूरी तरह गीली हो जाती हैं। सुबह होते होते बारिश थम जाती है। जब हरिराम और कमला बाहर निकलकर ये नजारा देखते हैं तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। देखिए जी, लगता है ऊपर वाले ने हमारी फरियाद सुन ली। रात भर हुई बारिश से सारे पेड़ पौधे भीग गए होंगे। अब जंगल में शायद ही कोई ऐसी लकड़ी बची हो जो आसानी से जल सके। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। गांव वाले खुद को बहुत चालाक समझ रहे थे, लेकिन उनकी सारी समझदारी एक झटके में बेकार